एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले हैं जी एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस पेपर 2019। ओके, इससे पहले हम 2 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। हम 124 क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं फ्रॉम 125। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? So first of all, WLAN is a wireless LAN. Okay, Wi-Fi जो आप चलाते हो. And wireless LAN belongs to IEEE 802.11 family. Okay, अब इसकी भी आगे सब पार्ट कर दिए. IEEE 802.11 I, B, G, A, many more. Okay, so हम ऑप्शंस में जो है वो सिर्फ देख लेते हैं. जो IEEE 802.11i है वो आपके पास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करता है इन ए वायरलेस लैन. ओके, IEEE 802.b जो है वो एक एक्सटेंशन है टू IEEE 802.11 की. तो यहाँ पे जो हमारी आउटपुट को हमने एक्सटेंड कर दिया था वो था मेगाबिट पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो थ्रूपुट थी वायरलेस लैन की वो इंक्रीज हो गई थी यूजिंग सेम बैंड एज वी आर यूजिंग इन दिस. क्या थ्रूपुट हमने गेन कर ली थी? 11 मेगाबिट पर सेकेंड. एंड सिमिलरली 802.11g इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ IEEE 802.11. सो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इससे बीच में आपके पास बहुत सारी है A, B, I. ठीक है, तो G में जो आपके पास थ्रूपुट आ गई थी वायरलेस लैन की वो आ गई थी 54 Mbits पर सेकेंड. सो IEEE 802.11i deals with the security standards of the wireless LAN to protection. Okay, next question है, consider the following SQL query to retrieve E code from employee table whose address contain India. अब आपने क्वेरी लिखी हुई है लेकिन हाफ लिखी हुई है, हमने उसको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन में. ओके, सिलेक्ट ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल ने वेयर. अब वेयर हमें क्वेरी में बताना कि एड्रेस क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज इंडिया. दैट्स द करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पे परसेंटेज का मीन्स क्या है? यहाँ पे कि इसके आगे या फिर पीछे एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग है, आपको उसको इग्नोर करना है. आपने जो ट्रेस करना है वो जस्ट किसको करना है? इंडिया को. ओके, सो क्वेरी की जो आउटपुट चाहिए वो जस्ट इंडिया वर्ड चाहिए. ओके, सो हमने क्या लगा दिया? उससे पहले भी आपके पास परसेंटेज एंड एंड में भी परसेंटेज. और परसेंटेज क्या करेगा? इस स्ट्रिंग के आगे पीछे कितनी भी आपके पास स्ट्रिंग होगी उसको नेग्लेक्ट करेगा, जस्ट इंडिया को ट्रेस करेगा. ओके, और जो वर्ड यूज करते हैं हम वो लाइक करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लाइक गिवन है बट अंडरस्कोर नहीं यूज होगा. सेकंड में आपके पास इक्वल नहीं होगा, हम यहाँ पे लाइक यूज करेंगे. ओके, थर्ड में एज यूज नहीं होगा. तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपके पास? करेक्ट. नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन C++? इनहेरिटेंस मींस रीयूजेबिलिटी. एक फंक्शन आपने एक क्लास में डिफाइन कर दिया, आप उसको फिर डिराइव्ड क्लास में या अदर क्लास में उसको क्या करोगे? इनहेरिटर कर दोगे. ओके, सो रीयूजेबिलिटी करेंगे हम, अगेन फंक्शन को राइट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग के लिए यूज होता है. रिफ्लेक्शन कोई आपके पास C++ में यूज नहीं होती, दैट इज द टर्म ऑफ फिजिक्स. ओके, डायनामिक बाइंडिंग, दिस इज द फीचर ऑफ C++. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट. सी केयरफुली. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें. आपके पास गिवन है while 5 सी आउट एंड हेलो. ओके, सो हेलो विल बी डिस्प्लेड इन डैश टाइम, ये हमें बताना. अब एक कोड में सिमिलर यहाँ पे लिख लेती हूँ. ओके, आप देखना कि डिफरेंस क्या है. I इज इक्वल टू 1 while I की वैल्यू लेस देन 5 सी आउट. यहाँ पे आप कर लोगे हेलो. ओके, अब ये दो आपके पास
स्टेटमेंट है, दोनों ही वाइल है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आप देखते हैं। यहाँ पे हमने एक काउंटर शुरू कर दिया, ओके, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 से लेस तक जाएगी, ओके। सो 4 टाइम जो हमारा एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 है, हेलो प्रिंट हुआ, ओके, आई की वैल्यू फिर आपके पास एग्जिट हुई, फिर आई की वैल्यू 2 आई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, 3 आई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, 4 आई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, ओके। सो 5 पे रुक जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, आई शुड बी लेस देन 5। बट ये केस आता है वाइल 5, एक टर्म आती है वाइल 0 एंड वाइल 1, ये यूज होता है आपके पास आइदर तो वाइल फॉल्स होगा, आइदर वैल्यू क्या होगी, वाइल में जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ओके। तो इसमें हम सब स्टेटमेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 की जगह आप कोई भी एनी वैल्यू आप पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का मीन्स यहाँ पे है फॉल्स, ओके। हम अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज लिखे हैं यहाँ पे कि y की वैल्यू 5 दे देंगे, 10 दे देता, 11 देता, 100 दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसका मीन जस्ट क्या है कि y ट्रू है, ट्रू है तो हेलो जो है वो आपके पास 5 टाइम नहीं चलेगा, वो हमेशा ही ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है कि i की वैल्यू लेस देन 5 है या समथिंग लाइक दैट, ओके। हमने तो बस बोल दिया कि वाइल ट्रू है, ट्रू है तो वो इन्फिनिटी टाइम क्या करेगा, मूव करता रहेगा। So the correct option here is infinity, not 5. 5 होता अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन गिवन होती है। So next question is, in window we go to dash option in control panel to uninstall a program from the computer. यहाँ पे आपके पास जस्ट जनरल नॉलेज चेक करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पता है, ओके। पिछले हमने जो पार्ट 2 किया हमने उसमें पावर पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 3 या 4 ऑप्शन थे। सो आप बेटर होगा कि एक बार सभी ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, ओके। सो हम जाते हैं दी प्रोग्राम एंड फीचर में एंड देन अनइंस्टॉल द प्रोग्राम या अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन दैट वी हैव इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, ओके। सो प्रोग्राम एंड फीचर इज द करेक्ट आंसर हियर। Now our next question is, which of the following is not a valid expression of Boolean algebra, okay. So we will see one by one the expression which is valid and which is invalid. First is x plus x dot y is equal to x. यहाँ से x कॉमन ले लो, 1 plus y is equal to x. अब y की वैल्यू 0 हो या 1 हो, आउटपुट 1 आएगी, so this is the correct option, okay. नेक्स्ट अब चेक कर लेते हैं सेकेंड वन, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई। सो y को कॉमन ले लो, x बार प्लस x, that is always, if it's 0 it must be 1, if this is 1 it must be 2, that is equal to y, so it is also a valid expression, and this is De Morgan theorem we discussed in the digital electronics, okay. So this is the not valid statement. So the next question in MS PowerPoint 2007, shortcut key control plus H is used to dash in the document, that is replace text के लिए आपके पास होता है control plus H. Next है, in mass storage devices dash is the process of rearranging and relocating many small non-continuous block of data into few big size block of data, that is known as defragmentation. defragmentation में आपके पास क्या करेंगे, हम हार्ड डिस्क है आपके पास, ओके। तो आपने कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर किया, तो यहाँ पे आपके पास डेटा स्टोर हुआ, समटाइम स्टोर था, आपने डिलीट कर दिया, तो ये आपके पास मेमोरी फ्री रहेगी। सिमिलरली बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, तो हमें इसको क्लीन अप करना पड़ेगा। सो डिफ्रैगमेंटेशन इज द क्लीन अप ऑफ योर पीसी। क्लीन अप इन द सेंस मींस अरेंजिंग दिस स्मॉल लिटिल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी इनटू एन वन साइज ब्लॉक so that you can use this small block which now converted into the big size block. Now second option is paging. Paging is a technique, it is a secondary memory, okay. This is a primary memory. When this primary memory demands some program from the secondary memory, then secondary memory send this program into a fixed size pages, that is known as the
paging. Okay, booting is the start of the operating system. Booting is done. Okay, restoring means restore करना, उसकी अपनी original position में लेके आना. So defragmentation is the correct answer here. Now which of the following is not a valid pair of input device? Light pen is an input device, digital camera. स्कैनर, माइक्रोफोन. स्कैनर में आप कुछ भी, आपके पास एक डिजिटल जो भी डॉक्यूमेंट डालोगे वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा. ओके, इट इज ए इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन में आप कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल से. ओके, सो इट विल कन्वर्ट इनटू साउंड. ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक. प्लॉटर इज ए फर्स्ट आउटपुट डिवाइस टू ड्रॉ ग्राफिक्स. ओके, so plotter is an output device and mouse is an input device. So this is the correct answer here. Plotter is an output device, others are input device. Next है, which of the following is not a type of computer port? Computer port one by one देख लेते हैं. First is small computer system interface. Okay, this is a port. Next है POP. It is not a computer port. It is a post office protocol 3. Okay, PS2 ये 6 पिन का मिनी कैरेक्टर होगा जो कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करेगा आपके पीसी से. ओके, USB यूनिवर्सल सिस्टम बस. So all these are computer port, but this is not a port. This is a protocol. Next है Boolean expression yz plus z is equal to. So we will taken yz plus z. Z will taken common. Okay, so 1 में कुछ भी ऐड करो, 0 और 1 और ऑपरेशन होगा तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी. So output is here z. So z is the correct answer here. Now question number 136 is a numerical from the computer network and from the CSME. Carrier sense multiple access collision detection. ओके, ये टेक्निक से आपके पास एक क्वेश्चन आया है. वो क्या बोल रहा है? ए नेटवर्क यूजिंग CSMA CD हैज ए बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 Mbps. ओके, इफ द मिनिमम प्रोपेगेशन टाइम TP की वैल्यू हमें गिवन है इज 25.6 माइक्रोसेकंड. सो यहाँ पे कुछ एक ब्रैकेट में क्या गिवन है? इंक्लूडिंग डिले इन द डिवाइस, जो डिवाइस में डिले हुआ प्लस इग्नोर करना है हमें द टाइम नीडेड टू सेंड द जैमिंग सिग्नल. ओके, मींस हम मान के चलेंगे कि एक टाइम पे ही हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है. तो प्रोपेगेशन टाइम हमें गिवन. यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, दैट इज इक्वल टू मिनिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम TFR is equal to 2 multiply TP, propagation time. Okay, so T and propagation time हमें given है 25.6 microsecond. So that is equal to 51.2 microsecond. So in one situation हम मान के चलेंगे कि 51.2 माइक्रोसेकेंड में हमारा जो कोलिजन है वो डिटेक्ट हो जाएगा. ओके, so what is the maximum frame size here? So maximum frame size is equal to bandwidth multiply transmission frame time multiply frame transmission time. What is bandwidth here? Bandwidth is equal to 10 Mbps. And what is the frame transmission time? That is equal to 51.2 microsecond. So that is equal to 512 bits. Okay, so bits को हमें कन्वर्ट करना होगा बाइट में, क्योंकि हमें जो आंसर पूछा वो बाइट्स में कन्वर्ट करना है. So if we will divide with 8, so answer will be 64 byte here. Okay, so 64 is the correct answer here. So let's see again. Bandwidth हमें given थी, propagation time हमें given था, and minimum frame transmission time that is equal to 2 multiply TP. Okay, propagation time
यहाँ से हमने फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकाल दिया, मीन्स कि आपके पास वह सिचुएशन में हम मान के चलेंगे कि 51.2 माइक्रोसेकेंड द मैक्सिमम टाइम में हमें जो कोलिजन है वो डिटेक्शन हो जाएगी, ओके, बिकॉज इट इज ए कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक, ओके। तो फ्रेम साइज क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम बैंडविड्थ मल्टीप्लाई frame transmission time, okay, so answer will become 64 byte here. Now the question number 137, in context of error detection and correction techniques in computer network, CRC stand for cyclic redundancy check. Now the next question is, there are several common terminology used for signal rate in the literature of computer network, which is not common in signal rate, okay. First है आपका pulse rate. Pulse rate is not in the literature of computer network. हम यूज करते हैं modulation rate, bit rate and baud rate. तो baud rate क्या होता है, baud rate is used to calculate signal transmission speed, okay, and bit rate number of bit transfer per second, BPS, okay, and BPS 1 million bit processed per second, okay, KBPS 1000 bit processed 1 second, okay, and modulation rate, we can say that how many times the signal change, how many times the wave change in 1 second, that is known as the modulation rate, and pulse rate is not in the literature of computer network. नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओके, दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क. 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल की. फर्स्ट वन इज द फिजिकल लेयर, सेकंड वन इज द डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन इज द नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ वन इज द सेशन लेयर, sixth one is the presentation layer, and seventh one is the application layer. Next है in C++, which of the following is not a valid access specifier? Private, जी हाँ होता है, public भी होता है, protected. Mutable is not a valid access specifier. Access specifier define the range of the class. Next है, consider a directed graph G where V represent the vertex and E represent the edges, with vertex set given is A, B, C, D and edge set is given here. Which of the following is a valid topological ordering of graph? First of all हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके. सो 4 वर्टेक्स गिवन हमें A, B, C and D, ओके. सो क्या क्या एजेस है, A to B, इट इज ए डायरेक्टेड ग्राफ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन देनी होगी, हम A to B गए या B to A, ओके. देन A to C, दिस इज द डायरेक्शन. देन वी विल ड्रॉ ए सर्कल ऑन द वर्टेक्स. देन BC, B to C, देन B to D, ओके. देन D to C, D to C, okay. This is the graph here. So ग्राफ के केस में आपके पास हमें करनी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग. टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के लिए हमें इन डिग्री एंड आउट डिग्री को फाइंड आउट करेगा. इन डिग्री मीन्स नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस टू ए वर्टेक्स एंड आउट डिग्री इज नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस फ्रॉम द वर्टेक्स. सो हमें यहाँ पे सिर्फ इन डिग्री की जरूरत होगी. यहाँ पे कितनी आपके पास इन डिग्री, यहाँ पे इन डिग्री दैट इज इक्वल टू 0. कोई भी एज इनकमिंग नहीं है, सारी के सारी क्या है, आउट गोइंग है. नेक्स्ट बी पे आते हैं. बी पे जो इनकमिंग है दैट इज ओनली 1. देन सी, नंबर ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू 3 एंड एट डी नंबर ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू 1. अब जिसकी इन डिग्री 0 है, सबसे पहले आप उसको ट्रैवर्स करोगे और उसको ग्राफ से रिमूव करोगे, ओके. सो आफ्टर दैट क्या सिनेरियो बनेगा आपके पास, अब मीन्स ए हमें सबसे फर्स्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में आना है, ओके. ए आपके पास आ गया. अब ए को रिमूव कर दो सिनेरियो से. अब आपके पास बचा बी, सी एंड डी,
Okay, that is this, that is this, this is this. Okay, that's it. Now in degree of B is equal to 0, in degree of C is equal to 2, in degree of D is equal to 1. अब इन डिग्री B की आई है 0, तो A के बाद हमें B को ट्रावर्स करना है एंड देन B को रिमूव कर दो फ्रॉम द सिनेरियो. ओके, तो आपके पास बचा D एंड C. जब B को रिमूव कर दिया तो हमारे पास D टू C. ओके, सब इन डिग्री D की क्या है 0, बट इन डिग्री C की क्या 1. सो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी D एंड देन जब D रिमूव हो जाएगा इन डिग्री C की क्या रहेगी 0. So then we have to traverse C. So that is the topological ordering valid in the graph. Okay. So A, B, D, C. This is the correct answer here. Next है, which of the following is a set of operation is a valid set of aggregate operation in sequence? There are basically 5 aggregate operation in a sequence. The first one is the sum. Second one is the count. Third one is the average. Fourth one is the max. And fifth one is the min. Okay. So these 5 are defined in the aggregate function. So अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे काउंट, मैक्स, एवरेज, सम, तो 5 में से 4 आएंगे. तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर. यहाँ पे मैक्स, एवरेज, सम तो है लेकिन सिलेक्ट इज नॉट ए फंक्शन. ओके, इट इज ए यूज इन द क्वेरी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल. नेक्स्ट है यूनियन, काउंट, मिनिमम. ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय के साथ हम यूज करते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. ओके, मिनिमम है काउंट, बट यूनियन इज अ ऑपरेशन which is used to combine, not used to aggregate. Next आपके पास average, minimum, maximum is there, but ascending order which is used with the order by. Okay, so ascending is not an aggregate function. So first option is the correct answer here. Now the next question is from C++. In context of C++, which of the following is invalid statement? First, a friend function of a class is not considered a member function of a class. Very true. Friend function को आप member function नहीं कह सकते क्लास का, but it is a friend of a member function. Okay. आप एक कीवर्ड लगा देते हो फंक्शन के आगे friend, so now it is a friend of a member function, but not a member function. नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइन आउटसाइड द क्लास. हम डिक्लेयर कहीं करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. इट इज ए वैलिड. ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन असिस्ट ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास. एज इट इज आपके पास एक प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट आई थी. ओके, तो वहां पर भी आपके पास दिया हुआ था कि static data member of a class can be accessed by the other object of the same class, जो कि true थी. लेकिन यहाँ कह रहा है कि static data member of a class can be accessed only by static member function of a class. ये false है. Static member function can access only static data member, but static data member can be accessed by the object of same class. Okay. And fourth statement is static data member is initialized with a 0 only. बिल्कुल करेक्ट है. आपने static A आपने डिक्लेयर कर दिया तो A 0 से स्टार्ट होगा. Now the next question is from the operating system. In a 3-level memory hierarchy, the access time of cache, main and virtual memory is 5 nanosecond, 100 nanosecond and 10 millisecond respectively. If the hit ratio is 80%, 99.5% for the main memory, find the closest average access time of memory hierarchy in nanosecond. Okay, so आपके पास समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ये आपके पास है जी कैशे. ओके, कैशे को एक्सेस करने का कितना टाइम आपके पास गिवन है 5 नैनोसेकंड. ओके, एंड दैट इज मेन मेमोरी. एंड व्हाट इज द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी 100 नैनोसेकंड. And this is virtual memory, or we can say that the secondary memory. What is the time to access this memory? That is 10 millisecond. Okay, and hit ratio is 80% for the cache, 99.5. This is 100% because आपको
अगर कैश में नहीं मिला तो मेन में मिलेगा, मेन में नहीं मिला तो मीन्स वर्चुअल में तो मिलेगा मिलेगा। ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज 100%। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला बेसिकली टू कैलकुलेट द एक्सेस टाइम। सीपीयू सबसे पहले चेक करेगा वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी में आइदर हिट होगा या मिस होगा। अगर वर्चुअल मेमोरी में ही हमें अपना डेटा मिल गया तो वो हिट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज वी विल गो फॉर द मेन मेमोरी। अगर मेन मेमोरी में हमारा डेटा मिल गया तो फिर अगेन हिट हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर मिस हो जाएगा। फिर सीपीयू सर्च करेगा कि सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो सेकेंडरी में तो आपको डेटा मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला बेसिकली टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ 3 लेवल हायरार्की। फर्स्ट आपके पास हम चेक करेंगे कैश में, कैश में आइदर हिट होगा तो क्या टाइमिंग है एक्सेस टाइमिंग, दैट इज 5 नैनो सेकेंड। ओके, सो हिट रेशियो कितनी है आपके पास, यह टाइमिंग दे रखा है 5। ओके, कैश का व्हाट इज द हिट रेशियो 80%। ओके, या 0.8 कह सकते हैं। प्लस हिट नहीं हो तो मिस होगा तो आपके पास 1 माइनस 0.8 करेंगे। ओके, इतना टाइम लगेगा तो 1 माइनस HC। देन मेन मेमोरी का हिट रेशियो क्या होगा 99.5% और यू कहें कि हम 1/1000। ओके, एंड द टाइम फॉर एक्सेस दैट इज इक्वल टू 100 नैनो सेकेंड फॉर द मेन मेमोरी एंड 5 नैनो सेकेंड फॉर द कैश मेमोरी, बिकॉज कैश का भी तो टाइम यूज होगा ना, क्योंकि हमने यहां भी सर्च करके आए हैं, प्लस दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस HC। अब यहां से हमारा हिट गया कैश से तो कितना आया आपका 80% था, तो हमारे पास बचा सिर्फ 20% अगेन। ओके, तो 1 माइनस 0.8 यहां से मिस होकर गया तो यहाँ पे गए, यहाँ पे भी मिस हो गया तभी तो हम अपनी वर्चुअल मेमोरी में गए, मिस हो गया तो 1 माइनस HM 1 माइनस 9.995 मल्टीप्लाई हिट रेशियो कितनी है आपके पास 1। ओके, अगर नहीं गिवन तो हम 100% मान के चलेंगे 1। एंड टाइम क्या है 5 प्लस 100 प्लस 10 मिली सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा मिली को किस में, क्योंकि हमें नैनो सेकेंड में ही पूछा और ओल्ड डाटा हमारे पास नैनो सेकेंड में, तो आप इसको नैनो में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो 10 मिली मीन्स होता है 10⁻³ नैनो में करने के लिए हमें 10⁻⁹ चाहिए होता है, तो आप करो -6 से मल्टीप्लाई, -6 से क्या कर दो डिवाइड। ओके, सो ये तो बन गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10⁻7 नैनो सेकेंड। ओके, सो अब आपको लिखना है यहाँ पे 1। अब जो है आपके पास टोटल टाइमिंग आपको ऐड करनी है यहाँ पे। ओके, तो क्या टाइमिंग आपके पास रहेगी, फर्स्ट आपके पास 5 प्लस 100 प्लस 10⁻7। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। ओके, तो आप कर लोगे, यहाँ पे करने लगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। जस्ट आपको समझाना था व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आंसर। The next question is fill in the blanks in context of software system architecture. In DAS architecture, the processing of the data in a system is organized so that each processing component is discrete and discrete means उसको divide कर दिया component में and carry out one type of data transformation. This data flow from one component to other for processing is known as pipe and filter. What is pipe and what is filter? Each processing component is discrete, उसको divide कर दिया means filter कर दिया and carry out processing data transformation one by one, that is piping. Okay, so pipe and filter is the correct answer here. Next है in MS Excel 2007 which of the following is found in home tab. home tab में आपके पास आता है फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी एंड पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो एक सेल का फॉर्मेट होगा वो कॉपी कर देगा दूसरी सेल के अंदर। ओके, फॉर्मेट को कॉपी कर देगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 34.3610 इन बाइनरी फॉर्म। सो 34 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 32 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 2 2 की पावर
दिस, ओके, और कोई मैच नहीं कर रहा, 1001010, इसको आप करोगे तो जैसे यहाँ 0.36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2, 0.72, ओके, ये 0 आ गया, देन मल्टीप्लाई 2, 1.44 एंड देन दिस 1, ओके, then 0.44 multiply 2, that is 0.88, that is again 0, okay. Now 0.88 multiply 2, that is 1.76, okay, that is 1. 0.76 multiply 2, that is equal to, so 0.52 multiply 2, that is equal to 1.04, again 1, okay. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज और एक्टिविटी और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन एंड एनालिसिस ये होता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन भी होता है, बट कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन इज नॉट देयर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन में आपके पास बाउंडेड बफर प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, रीडर राइटर प्रॉब्लम बिल्कुल है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन बेल्दी एनोमली आपके पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जो फीफो टेक्निक हम यूज करते हैं उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है बेल्दी एनोमली, ओके. सो फर्स्ट थी आपके पास है, सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, लेट ए एंड बी आर टू डिवाइसेस यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम, ओके. In A, there is a provision to handle on the base and button for pressing and revolving. Okay, sometime हम मोड्स में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, बाइक पे बिठा देते हैं, वर्चुअल स्क्रीन चलते हैं और आपको लग रहा है कि आप चल रहा है. Okay, while playing video game using B, holding it in both hands and moving it in the air, this and that. Okay, आप move कर रहे हो here and there. A and B are, A is known as the joystick and B is known as the gamepad. Now this is the last question of the 2019. So इससे पहले हम 14, 15, 16, 18 and 19 के पेपर डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली. अगर आपको समझ आया हो, इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू.